और क्या ही उत्तम समय है कि आज हम फिर से अपने खुदा के वचन में और आज के आत्मिक बनने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये खुदा की योजना है कि हम यहाँ पर आने वाले हो पाए, इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। खुदा ने इस घर को चुना, इसके लिए भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ पिता कि जब तक आपकी योजना नहीं होती है तब तक कोई भी दरवाजा नहीं खुलता है आपके वचन के लिए मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, ये आपने आना स्वीकार किया, आज के दिन को आपने मुबारक किया, आज की तारीख को आपने नियुक्त किया कि इस घर में आपके वचन को बोया जाए। खुदा इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। तो इस महासभा को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे, फिर गीतों में और फिर गवाहियों में, और फिर आज के आत्मिक मनने की ओर चलेंगे जिसके लिए हम भूखे और प्यासे आए हैं। तो हम निवेदन करेंगे कविता दीदी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद खुदावन, पूरे दिन भर की हिफाजत और बरकत के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब पर अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी बरकत बना के रखी, हमारे कार्यों को सफल किया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे आने जाने में आपने हमारी रक्षा अगुवाई करी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। और प्रार्थना और विनती करते हैं इस समय जब हम सब एक छोटा सा झुंड आपकी प्रार्थना और विनती करने के लिए इकट्ठा हुआ है, खुदा आपकी महिमा स्तुति करने के लिए इकट्ठा हुआ है खुदावन। तो आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपका आत्मा यहाँ पे आने वाला हो सके खुदावन। हम सबके मनों को, हृदय को, कानों को शुद्ध और पवित्र कीजिए खुदावन, जिससे कि जो भी यहाँ पे वचन बोले जाएं वो वचन हमारे हृदयों में बोलने वाले हो सके, हमारे हृदयों में फल लाने वाले हो सके खुदावन। दास को आपके हाथ में रखते हैं कि आपकी आत्मा के द्वारा वो बोलने वाले हो सके, वचनों को हमको समझाने वाले हो सके खुदावन। जो भी कान, जो भी हृदय जिस किसी भी माध्यम से इस महासभा को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं खुदावन, उन सब पर भी, उन सबके परिवार पर भी अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी बरकत बना के रखे खुदावन। प्रार्थना और विनती करते हैं इस घर के प्रत्येक सदस्य के लिए कि आपकी आशीष, आपकी चंगाई हर एक जन पे होने वाली हो सके। सबके मन को शुद्ध और पवित्र कीजिए, सबका स्वास्थ्य को अपनी चंगाई भरा हाथ रखे, चंगा कीजिए खुदावन। इसके लिए प्रार्थना करते हैं और भी प्रार्थना करते हैं जो भी जिस किसी के मन में जो आपके लिए, आपके से पाने वाले होने वाली जो भी प्रार्थनाएं, विनती है, वो सब उनकी जरूरतें पूरी होने वाली हो सके खुदावन। हर अच्छी जरूरत को पूरा कीजिए और हर बुरी जरूरत से हमें बचाइए खुदावन। इस पे प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम गीत में चलेंगे और गीत है यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन सवरेगा। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने अपने बंधनों को मेरे लिए बांध दिया, तूने जाने बगल देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरा मुझसे यीशु के नाम से, मसीह के नाम से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मेरा नाम लिखा है वो जिंदगी पाता
गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में मुझे रटियाँ निकलानी है। यीशु तेरी हाथों में माला दिखानी है। तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरी मालिका, अब तू ही सहारा है। मेरे जीवन की हंसी का यीशु तू ही निहारा है। यीशु तू मेरा, मुझे तू मेरा, यीशु तू मेरा, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक गीत और गाएंगे और गीत है मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सभी भूल गए, मैं आगे बढ़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था, उनसे खूब प्यार मैं पाऊं उससे पुरस्कार। गौरा मैं गाऊं हमें, मैं पाऊं उससे पुरस्कार। गौरा मैं गाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा।
मुझे है सुना, उसकी जो मैं बढ़ूं, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार ना जाने दो, जिसने मुझे है सुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, तेरे टूटे सजीव पर खींचा मैं जाऊं, तेरे टूटे सजीव पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द Praise the लॉर्ड। Lord. खुदा का धन्यवाद देते हैं सुंदर गीतों के लिए जो खुदा की आत्मा में हमने गाया, और ये विश्वास है कि खुदा को भाने योग होगा। अब समय है गवाहियों को, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाहियां हैं वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है। और सच में हम अपने पिता को सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देने के सिवा और कुछ भी देने के योग्य नहीं है, क्योंकि हर एक दान उत्तम वरदान हमें उसी की ओर से प्राप्त होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है। बोलो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। सच में हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है हमारा खुदा। हम भले ही कितने पापी क्यों ना हो, लेकिन जब हम विश्वास में होते हैं तो हमारी हर एक मनोकामना हमारा खुदा पूरा करता है। आज हम लोगों का पूरा विचार था चर्च जाने का। आज हमारा पूरा विचार था चर्च जाने का, क्योंकि कुछ माना था, लेकिन और बहुत अच्छे से हम लोग ने तैयारी करी थी जाने के लिए। लेकिन देखिए खुदा की योजना ना, मैं कह रही हूँ शायद खुदा की योजना नहीं होगी तो रात में इसकी तबीयत खराब होगी, नीलू की वही माइग्रेन पेन और मतलब खूब उल्टी रात में, ठंडा इतना, दवाई किए मतलब, और फिर उसके बाद दवा खा के थोड़ा सोई है। सवेरे हम जल्दी उठ गए थे कि हम तो अपनी प्रेयर पूरी कर लिए, वचन भी हमने पढ़ लिया था आज का सब कुछ, लेकिन हमने कहा कि चर्च जाना है, पता नहीं इसकी तबीयत कैसी, इसको सोने दिया और हम अपना मतलब काम करके तैयार हो गए। फिर हम बहुत देर में इसको उठाया, ये उठी तो तब भी इसकी तबीयत खराब थी, दर्द था। फिर कहने लगी मम्मी हम नहीं जा पाएंगे, तो फिर लेखा को हमने कहा लेखा तुम जाओ, है इसकी तबीयत खराब है और हम रहते हैं यहाँ पर, तुम जाओ। तो लेखा गई। खुदा ने जो भी मतलब वो किया, तो बहुत अफसोस हुआ हमको, बहुत अफसोस हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर हम सोच रहे थे कि आज क्या तो कहते हैं हमारे यहाँ प्रेयर मीटिंग है, ये तो खुदा की योजना थी ना, प्रेयर मीटिंग है। मैंने कहा कोई बात नहीं खुदा, मेरे घर में मतलब आज वचन आएगा, हम वचन के ही तो भूखे प्यासे हैं, हम वचन ही तो हमारी जीवन की रोटी, जीवन का मीठा स्रोत, वही हमारा जीवन है ना, खुदा का वचन। तो मैंने कहा हमारे घर भी मतलब वचन आएगा, कोई बात नहीं। खुदा ने एक रास्ता ये निकाला। उसके बाद
हमारे ये बरनार्ड भाई साहब भी आने वाले थे, आज वो वहां पे जाते हैं ना प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हम आएंगे करके। तो मैंने कहा देखो, एक जगह रास्ता बंद होता है लेकिन रास्ता खुल जाता है ना वचन के लिए खुदा का ना। तो खैर वो भी नहीं आए भी होंगे तो वो उधर ही से चले जाएंगे, हैं, क्योंकि घर की मतलब स्थिति ऐसी है, अभी उनको भी मतलब बहुत काम है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और ये योजना खुदा की थी कि हमारे घर वचन आया, और मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए, क्योंकि हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। सच में हमको कुछ नहीं, हमको बस खुदा का वचन चाहिए, जो सच्चा वचन है। हम उसको सुनते हैं और विश्वास करते हैं। भले हम कमजोर हैं, हमसे गुनाह होते हैं, हम हमेशा माफी भी मांगते, भटकते भी हैं, लेकिन खुदा छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो मनों को जांचता है कि सच में इनको हमारी जरूरत है। तो ये खुदा ने रास्ता निकाला। मैं खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे एक जगह रास्ता बंद होता है तो कहीं ना कहीं खुदा खोल देता है। तो ये हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं और अद्भुत तरीके से होती हैं, सच में एकदम अचानक से होता है ये सब। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारी मतलब रुकावटें जीवन में आई हैं इस समय, तो हमारे घर में बहुत सारी, लेकिन हम डिगे नहीं, हम नहीं डिगे। हमने कहा कुछ भी हो खुदा का वचन नहीं छोड़ेंगे। हम खुदा के वचन से हमेशा हम इंतजार करते हैं। शाम का बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी, इन लोगों को भी मालूम हो गया, सुनते हैं, ये भी ऐसी बात नहीं, लेकिन हाँ मेरे को तो सामने मतलब मम्मी टाइम हो गया तुम्हारा, हाँ बस हम अलग हो जाते हैं इनसे। ये अपना मतलब पढ़ते हैं, खेलते हैं, जो भी करते हैं, हम अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं। तो मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि खुदा जानता है ना कि सच में हमें जरूरत है। तो प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में मजबूत हो रही है आप लोग भी, सब लोग भी। खुदा का वचन पवित्र है, जीवित और सच्चा। हम मनुष्य झूठे हैं, सच बता रहे हैं, हम झूठे हैं, हम पापी हैं, लेकिन खुदा का वचन जिंदा वचन है, और वचन खुदावंद है यीशु मसीह, जो सर्वदा हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि बीते समय में अभी शॉन लोग गए हैं, सोनल भी गई है, और बच्चे अच्छे से वहां पहुंच गए, और वहां पे डेंजल भी मिला उन लोगों को, और रौनक मिले, और उन लोग भी वहां पहुंच गए थे। बच्चों ने वहीं एक दिन स्टे किया डेंजल के साथ में देहरादून में, फिर वो कल मसूरी के लिए निकले और आज वो ऊपर जा रहे हैं और भी उससे। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा उन बच्चों के साथ में रहता है और उनको सही सलामत ले जाता है और सही सलामत लेकर आता है। वो अच्छे से घर भी पहुंच जाएंगे। 13 की वापसी है उन बच्चों की, और जैसे पिता उन्हें अच्छे अच्छे लेकर गया वैसे अच्छे अच्छे लेकर के आएगा, ऐसा मेरा विश्वास। और इस बात की भी हम गवाही और धन्यवाद करने वाले हो पाएंगे। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि सच में जैसे कि अभी हमारे घर में कोई भी नहीं है, केवल मैं ही हूँ अकेले, लेकिन जब भी हमारी तबीयत खराब होती है या कुछ भी होता है तो सच में कोई नहीं है, लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज भी मेरी तबीयत नहीं सही थी, मेरे भी सर में दर्द हो रहा था, लेकिन सच में मैं देखती हूँ और महसूस करती हूँ अपने पिता के कामों को अपने जीवन में। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं सोच रही थी कि जाऊं कि ना जाऊं करके, क्योंकि मैं सो गई थी, 12 बजे ही मैं आज सो गई थी, और मैंने फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था कि फोन ना आए, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी नीलू दीदी थोड़ी थोड़ी देर में फोन घुमाती है। तो मैंने कहा कि अभी एक बार घुमाएगी मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी, तो मैंने फोन स्विच ऑफ कर लिया। और जैसे ही ऑन किया तो उसकी कॉल पड़ी थी उसमें, मैंने कहा देखो। फिर खैर फोन किया तो उसने बताया कि मेरी भी तबीयत नहीं सही है। मैंने कहा मेरी भी नहीं सही है, लेकिन खुदा ने चंगाई दी और दीदी को भी चंगाई दे दी, ऐसा मेरा विश्वास है। और सबसे बड़ी गवाही यही है कि भैया लोग अच्छे से यहाँ आने वाले हो पाए। इस ठंड के मौसम में भी वो अपने प्रचार के काम को, खुदा के काम को रोक नहीं रहे हैं। और मैं देखती हूँ कि हम मनुष्य हैं, हम तो फिर भी बीमार पड़ जाते हैं, और जरा से भी बाहर जाना आना है, ठंड है और कुछ ना कुछ लग जाता है, लेकिन जो खुदा के बंदे खुदा का काम करते हैं पूरी ईमानदारी से, तो खुदा उन
के पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक रक्षा हिफाजत करता है। उन्हें हर एक ठंड से, हर एक दुख बीमारी से बचा के रखता है, और ऐसा ये प्रमाण हम अपने भाई के रूप में देखते हैं। तो भाई ऐसे ही और खुदा भाई को और बढ़ाए, और भी दरवाजे इनके लिए खोले, इनकी भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके, और जिस काम को खुदा ने इन्हें दिया है उसे ईमानदारी से करें, ताकि ये सच में खुदा के बेटे कहलाने योग्य बने। प्रेज द लॉर्ड। अब हम भाई से निवेदन करेंगे कि वो हमें आज के आत्मिक मन्ने की ओर लेकर चलें, हम जिसके भूखे और प्यासे हैं, ताकि उस मन्ने को हम खाएं और तृप्त हो जाएं। और मेरी एक गवाही और है, मैं सच बता रही हूँ, मैं अब पता नहीं देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो है वो दूंगी। मैं सच में आज जब दोपहर में सोने से पहले मैं सोच रही थी कि आज मम्मी के घर में प्रेयर मीटिंग है, और हर बार मम्मी जो है प्रेयर मीटिंग का जो भी नाश्ता, जो भी सामान होता था, वो मेरे से बहुत पहले मंगाती थी। तो फिर मैंने कहा नहीं मम्मी, अब मतलब स्कूल से आने में लेट हो जाता है, देर हो जाती है, तो आप कर लिया करो अपने आप से। तो यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, और मैं सोच रही थी कि आज भाभी सांभर डोसा बना दें या इडली बना दें। और मैं सच बता रही हूँ, मैं सोच ही रही थी, और जब मैं घर के दरवाजे पे पहुंची तो मुझे उसी की खुशबू आई। मैंने कहा सच खुदा ऐसे बात कैसे समझ आते हैं और वही चीज हो जाती है। तो सच में ये भी एक गवाही है कि खुदा मन में डालता है चीजों को। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ हर एक बात के लिए। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मेरी आँखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सकूं। मेरी आँखें खोल के तुझको देख सकूं, कानों को छू ले मेरे तुझे सुन मैं सकूं। तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ, तेरी इच्छा को मैं जान पाता हूँ। तेरे पास आता हूँ, जैसे मूसा से तूने मुलाकात की, प्रभु मुझसे मुलाकात कर। जैसे सैमल से तूने बात की, प्रभु मुझसे तू बात कर। मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। तेरा काम सुनता है, तेरा काम सुनता है। Praise the Lord. Praise the Lord. कितनी उत्तम बात। एक बार फिर पिता ने हमें इकट्ठा किया, एकत्रित किया। पिता हमेशा एक बात कहता है कि अपने एकत्रित होने को, अपने इकट्ठे होने को तुच्छ न जानो, बल्कि समय समय पर उसे पहचानो कि तुम क्यों मेरे वचन में एकत्रित हो रहे हो, इकट्ठे हो रहे हो। क्योंकि देखो, ये बहुत से लोगों ने कोशिश करी और बहुत से लोगों ने सोचा कि हम भी वो बातें, जो बातें आज तुम सुनते हो, जानने पाए, लेकिन पिता ने उन बातों को उनसे छिपा लिया, उन बातों को उनसे छिपा लिया। क्यों? क्योंकि पिता की मर्जी ये है कि वो मूर्खों पर उन बातों को प्रकट करे। और आज मूर्ख कोई नहीं है, आज सब बुद्धिमान है। क्या है? हर एक जना बुद्धिमान है।
सब जने बुद्धिमान है, आज कोई भी जना मूर्ख नहीं है। अगर आप किसी से कहें कि क्या यहाँ पर कोई पापी है, सब कहेंगे नहीं, हम पापी नहीं है, हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा की पुत्री हैं, हम खुदा के पुत्र हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम वचन को जानते हैं। लेकिन वचन कहता है कि यदि तुम कहते हो कि मैं पापी नहीं, तो तुम झूठ बोलते हो और अपने सृष्टिकर्ता को तुच्छ जानते हो। देखो, जब तक तुम इस देह में हो तब तक तुम उस पाप से, जो आदि पाप है, छूट नहीं सकते। हाँ, मेरा वचन तुम्हें उन पापों से छुड़ाता है और अंश अंश करके बदलता है, लेकिन जो अंत समय तक बना रहेगा। प्रभु ने हमेशा कहा, बड़ी बात ये नहीं कि तुमने शुरू कैसे किया, बड़ी बात ये कि तुमने खत्म कैसे किया। जो अंत समय तक बना रहेगा, समझे आप? अंत समय तक, यानी पिता ने क्यों कहा जो अंत समय तक बना रहेगा? पिता चाहता तो मूसा के अंदर के मन को देखकर उसे पूरी रीति से शुद्ध करके, उसे पापों से मुक्त करके उसका रैप्चर भी कर देता। लेकिन मनुष्य को पिता ने क्यों अंत समय तक बने रहने के लिए कहा? भाई, इनाम कब मिलता है? जब रेस खत्म हो जाती है। तालियां बजाएंगे। अभी आपने देखा कि जलेबी दूर से लटक रही है तागे में बंधे हुए। क्या? जलेबी दूर से लटक रही है तागे में बंधे। और बच्चे 10 खड़े हुए हैं कि यहां से दौड़ेंगे, जलेबी खाएंगे और जलेबी खा के वापस आएंगे, है? लेकिन क्या कभी आपने देखा कि जलेबी तागे में बंधी हुई लटक रही है और 10 बच्चे खड़े हुए हैं, जैसे सीटी बजेगी वैसे वो दौड़ेंगे, वहां जाके जलेबी खाएंगे, हाथ पीछे बंधे होंगे उनके, वो अपने मुंह से जलेबी खाएंगे बिना हाथ से को टच करे हुए, हाथ से जलेबी टच करे हुए, और वापस आएंगे, तब वो फर्स्ट आएंगे। कभी आपने देखा कि वो 10 बच्चे खड़े करके इनाम दे दिया गया किसी को, एक को, ये लो भैया तुम जीत गए? कभी देखा आपने? बचपने से आप क्या देखते आ रहे हैं? जो दौड़ता है, जो रेस में वो जीतता है, वो इनाम कब मिलता है? जब हम जीतते हैं। यहाँ तक कि लास्ट तक मालूम नहीं होता कि कौन विजय प्राप्त करेगा, कौन जय प्राप्त करेगा। ऐसा लगेगा कि ये 5 बच्चे तो जीत जाएंगे, अरे ये 3 तो जीत ही जाएंगे, 3 फर्स्ट आएंगे इस बार, अरे ये 2 फर्स्ट आएंगे। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये 1 फर्स्ट आया। देखा आपने? तो इसी तरीके से हमारे लिए ये देह एक रेस है, और इस देह को जब तक आप प्यार करेंगे, इस देह से जब तक आप मन लगाएंगे, आप तब तक उस इनाम को जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि कहीं पर भी तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। अब ये देह जो है वो वचन के विरोध में चलती है। 2 घंटा मोबाइल देख लेंगे, 1.5 घंटा मोबाइल देख लेंगे, रात में 9:30 बजे मोबाइल लेके बैठे और 1 बजे मोबाइल रखेंगे, और फिर सुबह उठेंगे, फिर आप 2-2 घंटे मोबाइल चलाएंगे, लेकिन वचन में आप 1 घंटा नहीं बैठ पाएंगे। आखिर ये क्यों है? शैतान ने इतने ज्यादा रास्ते खोल रखे हैं, इतने ज्यादा रास्ते खोल रखे हैं कि मनुष्य उन रास्तों में पूरी तरीके से फंस गया है। जितना ज्यादा आप देख रहे हैं इस पृथ्वी पर एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस चीजें, उतना ज्यादा आप फंसते जा रहे हैं।
और अगर बहुत ध्यान से देखिए तो जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है यही बताती है कहाँ बम मारना है। ताली बजाइए। इसलिए हमेशा इन बातों को चौकस रीति से देखो। ये देह हमेशा इंकार करेगी, ये देह हमेशा पिता के वचन का इंकार करेगी। भला लाख तुम वचन के चलने वाले बनो, भला लाख तुम यीशु मसीह का नाम लेने वाले बनो, यीशु मसीह के गीत गाओ, यीशु मसीह के नाम में गवाही दो, हालेलुया करो, बाइबल पढ़ो, चाहे तुम जितना कुछ कर लो, लेकिन ये देह तुमसे कहीं ना कहीं धोखा दे देगी। अब इस धोखे को हमें देखना होगा। उसने कहा एक भी रोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, लेकिन हम देखते हैं हमारी देह में तमाम किस्म के रोग हैं। अब अगर वचन में लिखा है कि एक भी रोग तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, अब वचन कह रहा है मैं मिस्र का एक भी रोग तेरे डेरे के निकट नहीं भेजूंगा, तो सोचिए कि हमारे जीवनों में रोग क्यों है, हमारे जीवनों में इतना संदेह क्यों है, हमारे जीवनों में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव क्यों है। अगर वचन में लिखा है कि तेरे डेरे में लिखा है कि मैं तुझे संभालूंगा, वचन में लिखा है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे चंगा करने वाला, मैं तुझे बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे थामने वाला खुदा हूं, लेकिन हमारे साथ ऐसे कोई भी बात नहीं हो रही। हम अपने जीवन में गिरते 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 चले जा रहे हैं। बहुत ज्यादा हमने अपने आप को संभाला, हमने अपने पाँव को जमाने की कोशिश करी कि अब हम इससे नीचे नहीं गिरेंगे। जैसे ही हमने ये बोला कि अब हम इससे नीचे नहीं गिरेंगे, सटाक से 2 मंजिलें और नीचे गिर गए। तो हम हो क्या रहा है हमारे जीवन में? हम एक तरफ वचन को सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते हैं, हालेलुया कहते हैं, यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह के वचन के नाम से गीत गाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के वचन में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार हमारे जीवन में हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? अब यहां पर हमें समझना होगा। नहीं, देखिए हमारे अंदर इतनी खूबी नहीं है। उसने कहा कोई भी मनुष्य के अंदर इतनी खूबी और लियाकत नहीं है कि वो खुदा के वचन को पूरा कर सके, लेकिन हाँ कोशिश भी नहीं है। एक मन में एक लगाव होना चाहिए, मन में एक भूख होनी चाहिए। देखिए अगर आप भूखे हैं तो तृप्त किए जाएंगे। अब आप अगर भूखे हैं तो आप किचन में बासी रोटी भी खा लेंगे, लेकिन अगर आप भूखे ही नहीं है तो आपके लिए मक्खन से बना हुआ पराठा भी बेकार है, आपको उसको देख के वॉमिट आएगी। वचन भी ऐसे ही है। वचन हम लोग सोचते हैं कि वचन जो है वो उसाते हैं खुदा का वचन है, और इस वचन को जानने के लिए हमें बहुत ज्यादा कैंडल जला के, अगरबत्ती जला के, एकदम धुआं करके, अपनी आंखों को बंद करके, मंत्र मुग्ध होके और एकदम लीन होके जब हम जाएंगे तब हम प्रभु से बात कर पाएंगे। ना 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 ना। वचन जानते कैसा है? वचन कहता है कि मैं तेरे बहुत निकट हूं, वरन मैं तेरे मुंह के अंदर हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने इस जीवन को जीते हैं और उस जीवन को जिसमें हमें बने रहना है भूल जाते हैं। अब इस जीवन और उस जीवन में कोई अंतर नहीं है। फिर समझिएगा, जैसे इस जीवन में भूख लगती है वैसे ही उस जीवन में भी भूख लगेगी। क्योंकि अगर स्वर्ग से मन्ना बरसा, अगर स्वर्ग की रोटी पिता ने कहा, तो यानी कि स्वर्ग में भोजन है, और स्वर्ग में भोजन है तो यानी कि वो भोजन उसके अभिषिक्तों और उसके चुने हुए लोगों के लिए। अब वो भोजन हमारे लिए अगर नहीं है तो हम इस पृथ्वी पर चलते हुए देह के जीवन को जी रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन को भूल जा रहे हैं। देखिए जैसे हम शरीर में चलते फिरते हैं वैसे ही आत्मा में भी चलते फिरते हैं, एकदम A to Z। जैसे शरीर के
कामों को हम करते हैं वैसे आत्मा के काम भी हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि यीशु मसीह बहुत दूर है। भैया यीशु मसीह तो खुदा है। यीशु मसीह हमको चाहते इतने सहज तरीके से नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होगा, बहुत लीन करना पड़ेगा, बहुत बाइबल पढ़ना पड़ेगा, बहुत प्रार्थनाओं को सुनना पड़ेगा, तब तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। नहीं नहीं नहीं, बहुत सहज तरीके से मिलने वाला खुदा है। किस तरह से? सहज तरीके से। इतनी सहज तरीके से, इतने सहज तरीके से कि सोचिए वो प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मार्ग पर बैठा हुआ जन्म का अंधा, वो केवल पुकार रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोग रोक रहे हैं, गुरुवर को परेशान ना कर, क्यों तू चिल्ला क्यों रहा है, चुप हो जा, चुप हो जा। जितना उसको लोग रोक रहे हैं उतना ज्यादा वो चिल्ला रहा है। क्या हुआ इसका परिणाम? गुरुवर उसके पास आ गया। क्या? आज हम तो चिल्ला भी नहीं रहे, हम तो बोल भी नहीं रहे, और हम अपने जीवन में बहुत सी बातों की एक योजना बना के बैठे हैं। क्या बना के बैठे हैं? और जो योजना हमने बना ली है, हम सोच रहे इसी योजना के अनुसार हमारा जीवन चलेगा। लेकिन ये सब चीज गलत है और हम झूठ में हैं। कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है, इसको समझने के लिए आइए हम वचन को आदर और महिमा देंगे, अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे रोमियो उसका दूसरा अध्याय। रोमियो उसका दूसरा अध्याय। रोमियो 2:2। रोमियो 2:2 में लिखा है, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर खुदा की ओर से ठीक ठीक की आज्ञा होती है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थान में बैठ जाएं। अब समझें, सबसे पहले अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो कहीं पर पानी लीकेज हो रहा है तो कोई भी जना नल नहीं देखेगा, पानी नहीं देखेगा, लीकेज कहाँ से हो रहा है ये ढूंढेगा ना। और जैसे ही वो लीकेज मिल जाएगा वहां पर वो ठीक कर देगा। बस यही है दंड की आज्ञा। हम अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करना चाहते हैं? हम अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि खुदा हमें अभिषिक्त करे, खुदा हमें चुने। हम क्या चाहते हैं कि खुदा हमको प्यार करे। हम क्या चाहते हैं? हम शुद्ध हो जाए। हम क्या चाहते हैं? हम खुदा के बंदे ठहराएं। हम बहुत सी चीजों को अपने जीवन में चाहने लगते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं देखते कि ये पाप आ कहां से रहा है, दंड आया क्यों। अगर उस दंड को, जो दंड आ रहा है, जो आज्ञा, वो जो पाप आ रहा है, उसको अगर हम वहीं पर रोक दें तो सबसे पहले हमारे जीवन में जो पाप आ रहे हैं, बहुत से पाप हमारे जीवन से दूर हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दंड के बारे में, पाप के बारे में सोचते ही नहीं। हम अपने आप को केवल पवित्र करने के विषय में सोचते हैं कि हम पवित्र बन जाए, हम ये हो जाए, हम चंगे हो जाए, हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाए, हमारे भविष्य में ऐसा हो जाए। जब तक वो लीकेज रोकोगे नहीं, तब तक आपका कुछ भला होगा नहीं। अब रोमियो 2:2 में लिखा, हम जानते हैं रोमियो 2:2 में लिखा, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों अब पर इससे पहले
कि मैं वचन पढ़ूं, इससे पहले कि मैं हालेलुया करूं, इससे पहले कि मैं चर्च जाऊं या भवन जाऊं या मीटिंग में जाऊं या मेरे घर में प्रार्थना सभा हो या मैं प्रभु के वचन को सुबह भोर में पढ़ूं या अपनी आराधना करूं या कुछ भी करूं, क्या हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं यदि तू जानता कि जो तुझसे बात कर रहा है वो है कौन, तो तू ऐसा ना करता। देखा, पहले बात तो वो हमसे ही कह रहा है, वो तो कह रहे हैं प्रभु के अभिषेक की हम जानते हैं। लेकिन अब आज हम पूछें, अब हम जानते हैं तो हमने बाइबल में पढ़ा, जैसे दूसरी आयत हमने पढ़ना शुरू करा, हमने पढ़ा हम जानते हैं कि ऐसे, बस जैसे ही हमने पढ़ा हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम, तो हमको ऐसा लगता है ये हम बोल रहे हैं और हम जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हम नहीं है, ये प्रभु का दास है, प्रभु का आत्मा है जो जानता है। अब इसे जानना हमारा काम है। उसने कहा और अनंत जीवन ये है कि तुम एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम हैं, हम तुरंत अपनी पिक्चर उसमें बना देते हैं कि नहीं। जैसे कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि प्रभु मेरे संग रहेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। जैसे हमने देखा कि मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, अरे वाह प्रभु हमें बहुत आशीष दे, तुरंत मतलब कोई ऐसा कभी सोचते ही नहीं कि सेकंड बगल में कोई खड़ा है या बगल पीछे कोई खड़ा है या हमारे आगे कोई खड़ा है या राइट साइड कोई खड़ा है। हम सबसे पहले अपने आप को ही मान लेते हैं मुझे बहुत आशीष देगा। अपने मार की चिंता यहोवा पर छोड़ो और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। कितनी जल्दी हम सोच लेते हैं हाँ हमें अपने मार की चिंता यहोवा पर छोड़ देना है, उस पर भरोसा रखना है, वही पूरा करेगा। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, आप जो पढ़ रहे हैं वो आत्मा है। हम सोच रहे हैं हम किताब पढ़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं लिखा हुआ वचन पढ़ रहे हैं। वचन नहीं, ये आत्मा है। आत्मा हर चीज जानता है। कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है कि हर मनुष्य का आत्मा, उसके विषय में कोई नहीं जानता, परंतु आत्मा सारी बातों को जानता है। जिस तरह से आत्मा सारी बातों को जानता है, वैसे प्रभु भी सारी बातों को जानता है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें एक आत्मा बात करता है और आत्मा अपनी तस्वीर दिखाता है, आत्मा अपना कैरेक्टर दिखाता है। अब उस कैरेक्टर को, उस तस्वीर को हमें रिसीव करना है, लेकिन हम उस कैरेक्टर को, उस तस्वीर को खुद अपने आप को समझ लेते हैं और यहीं पर हम भूल खा जाते हैं और बहुत बड़ा एक हमसे पाप हो जाता है। कलाम में लिखा रोमियो 2:2 में, हम जानते हैं और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, जिस समय हम जान जाएंगे कि कैसे कैसे काम करने वालों पर दंड की आज्ञा होती है, हम उन कामों को नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम उन कामों को करते हैं। तो कैसे हम पढ़ते हैं कि हम जानते हैं, और हम ये पढ़ के सोचते हैं कि हम जानते हैं। भैया जैसे ही आप जान जाएंगे कि उस जगह पर जहां आप खड़े हैं वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं है, गंध है, आप अपने आप को अच्छी जगह पर लेके जाएंगे। जाएंगे कि नहीं? लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम इसमें तो अपने आप को पढ़ लेते कि हम जानते कि ऐसे ऐसे काम करने वाले दंड के भोगी बनेंगे, पाप के भोगी होंगे, हैं? अब बताइए, जब हम ये बात जान जाए कि ऐसे ऐसे काम करने वाले दंड के भोगी होंगे, हैं, तो फिर हम वो कामों को नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो वो काम हम करते हैं।
और बहुत बढ़ चढ़ के वो करते हैं। कोई हमसे कहता है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कहते हैं नहीं, हम चुप कैसे हो, पहले सुन लो पूरी बात। यानी कि तुम उस पाप को, उस आज्ञा को, उस पाप को, उस दंड की आज्ञा को अपने ऊपर रिसीव कर रहे हो, तो तुम जानते कैसे हो? तभी तो प्रभु ने कहा है प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस समय भी और आज के समय भी वचन तो पढ़ते हैं और प्रभु प्रभु करके मेरे पास भी आते हैं। तुम क्यों प्रभु प्रभु करते हो जब तुम मेरी सुनते नहीं? जब तुम मेरी नहीं सुनते तो तुम प्रभु प्रभु क्यों करते हो? कैसे आप प्रभु के पास आते हैं? कलाम में क्या लिखा पढ़े? और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर खुदा की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। सटीक सटीक एकदम इंसाने में बता रहा है, ठीक ठीक, कोई भी कहीं पर भी संदेह नहीं है। ठीक ठीक यानी कि एक बार करेक्ट नहीं करा, उसे 2 बार का ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। अब आप सोचिए वचन क्या बता रहा है? वचन कह रहा है एकदम करेक्ट, एकदम सही, एकदम ठीक, एकदम परफेक्ट तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा होगी। लेकिन इसके बाद भी हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। ठीक ठीक दंड की आज्ञा। अब आप बताइए, जब पिता ने 2 बार उसको बोल दिया कि ठीक ठीक दंड की आज्ञा होगी, तो हमें उस बातों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? क्या है वो काम? क्या चीज है वो काम? ठीक ठीक कह रहा है, वचन कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड। पहली आयत पढ़े आता है दोष लगाने वाले। अरे हम दोष थोड़ी ना लगाते, हम तो उनकी बात बता रहे, वो ऐसा करती हैं। आप देखिए सब इधर, भैया हम दोष नहीं लगा रहे, हम तो बता रहे हैं कि वो ऐसा करती हैं। भैया हम दोष थोड़ी ना लगा रहे, हम तो बता रहे हैं कि वो ऐसा कह रही थी। पता है शैतान हमें क्या दिखाता है? शैतान हमें दिखाता है कि तुम किसी पे दोष नहीं लगा रहे, तुम केवल बता रहे हो कि उसने उस समय कहा क्या था। रुक जाओ, रुको, हाथ देखा, रुको, अभी हम बताते क्या कहा था। देखा? अब आप एक बार बताइए, दोष लगाना किसे कहते हैं? कोई बता पाएगा दोष लगाना किसे कहते हैं? आप दोष लगाना किसे कहते हैं? दोष लगाना किसे कहते हैं? आप दोष लगाना किसे कहते हैं? कोई बता पाएगा? वो बताए, दोष लगाना किसे कहते हैं? भैया इसके विषय में शांत रहेंगे तो ठीक ठीक दंड की आज्ञा आ जाएगी। समझिए बात, आप बात समझिए। जिस चीज के विषय में पिता 2 बार हमको पूरी तरीके से ठोक बजा के कह रहा ठीक ठीक दंड की आज्ञा पड़ेगी, उस चीज के विषय में हम चुप रहे, बोले ना। अरे जो भी मालूम है बोले तो, तब तो बताया जाए। दोष लगाना किसे कहते हैं? आप किसी की कमियां, एक जना बोले, अब 2 जने बोल रहे हैं। हाँ, वही काम तो हम कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। दोष लगाना किसे कहते हैं? किसी दूसरे पर दोष लगाना, यानी कि हम उसके लिए बोल रहे हैं कि वो ऐसा है वैसा है। अच्छा लगाया हमने। अच्छा, सिस्टर कह रही है कि जब हम किसी के विषय में बताते हैं तो वो दोष लगाना होता है। ठीक, आप क्या कह रही हैं? जब हम किसी की खामियां, किसी की बुराइयां बताते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, तो ये दोष लगाना तो। अच्छा देखिए, एक बात समझिएगा, जब किसी की खामियां, जब किसी की बातों को बताते हैं या किसी के विषय में बोलते हैं,
हम अपने जीवन में बचपने से ये सोचते आए ये दोष लगाना है, लेकिन दोष लगाना बाइबल में अलग है। उस व्यभिचारिणी के लिए सब जने आके खड़े हो गए पत्थर मारने के लिए। सब क्या कह रहे, इसने पाप किया है, इसने पाप किया है। लेकिन सब जने कह रहे हैं, गुरुवर कह रहा जिसने कभी पाप ना किया हो वो इस पे पत्थर मारे। सब चले गए। दोष लगाना क्या है, पहले सुन तो लीजिए। अब देखिए, उस व्यभिचारिणी को लोगों ने पकड़ा, क्या करते, व्यभिचार करते। अब देखिए दोष लगाना क्या होता है। और उसको ले आए और गुरुवर के पास लाए और कहने लगे, गुरुवर, व्यवस्था में लिखा है कि कोई जब व्यभिचार करते पकड़ा जाए तो ईंटों से उसे तब तक पत्थर से मारे जब तक वो मर ना जाए। गुरुवर कुछ पृथ्वी पर बना रहे थे। अब इन बातों को समझना होगा। बनाते बनाते गुरुवर ने कहा, जिसने कोई पाप ना किया हो वो इस पे पहला पत्थर मारे। अब जिसने व्यभिचार ना किया हो, आप समझिए, आप समझिए बात, पाप क्या है, व्यभिचार। जिसने व्यभिचार ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। दोष लगाना किसे कहते हैं? दोष लगाने का मतलब होता है कि जिस बात के विषय में मैं उसके विषय में बोल रहा हूं और वो बात मैं यदि स्वयं करता हूं, यही मैं कह रही थी। वो बात यदि मैं स्वयं करता हूं और वो बात जिसके विषय में मैं उसको बोल रहा हूं, भला वो गलत है, भला वो गलत है, लेकिन उस गलत बात पे भी अगर मैं बोल रहा हूं और वो बात मैं स्वयं कर रहा हूं तो मैं दोष लगा रहा हूं। लेकिन अगर उस काम को मैं नहीं करता और मैं उस काम के विषय में बताता हूं, अब यीशु मसीह ने कितने कामों के विषय में बताया। यीशु मसीह ने कहा तुम कुकर्मी हो। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे वचन को नहीं मानते। यीशु मसीह ने कहा तुम अपने बाप दादाओं के निकम्मे चाल चलन से चलते चले आओ। अब यीशु मसीह ने बहुत सी ऐसी बातें कही, तो क्या यीशु मसीह ने दोष लगाया? नहीं। यीशु मसीह जब कह रहा है तो वो बातों को वो खुद मानता है, और अब जब वो कह रहा है तो उनकी बातों को बता के कि उन पापों से वो फिरे। अर्थात जब हमारे घर में हम देखते हैं कि कोई चिल्ला रहा है या बोल रहा है, और उसके साथ साथ जब हम भी चिल्लाते और बोलते हैं, हम कितनी बार ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि देखो ये गलत बोल रहा, इसने ऐसा बोला, लेकिन ये नहीं देखते कि उसके गलत बोलने के कारण हमने कितनी गलत बातें बोलते हैं और यहां पर हम दोषी ठहरते हैं। और ठीक ठीक क्या दंड की आज्ञा। अब हम तो सोच रहे हैं हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं हम हालेलुया कर रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, हम उसको उस बात के लिए केवल बोल रहे हैं, लेकिन उस बात को बोलने के चक्कर में हमने कितनी गलत बातें बोल रहे हैं। देखिए एक आयत पढ़े, ताली नहीं बजाएंगे, एक आयत पढ़े, तीसरी आयत। हे और ये मनुष्य, मनुष्य तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता। महिलाओं में बहुत ज्यादा ये बात होती है, वो छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने लगती हैं, बोलने लगती हैं। देखिए हमेशा याद रखिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं दोष लगा रहा हूं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्त्री का मुंह रुकता नहीं है। देखिए स्त्री का मुंह रुकता नहीं है।
और हे पुरुष जो होता है, सुनिए, पुरुष जो होता है वो तब भी थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन स्त्री अपना मुंह जब खोलती है तो वो रोकती नहीं है, वो पूरी बात करके रुकेगी। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, बाइबल हमें ये नहीं बताती कि स्त्री और पुरुष में पुरुष बड़ा है स्त्री छोटी। बाइबल हमें ये बताती है जो सच है। बाइबल बताती है कि आदम नहीं स्त्री बहकाई गई। हमें हमेशा इन बातों को समझना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल कह रही है कि स्त्री छोटी हो गई आदम बड़ा हो गया। बाइबल हमें सत्य बताती है। और मैं जब खड़े होकर आपको प्रचार कर रहा हूं तो आप भी ये जानते होंगे कितनी बातों में पुरुष जो है अपने मुंह को सिए रहता है और स्त्री कंटिन्यू उन बातों को बोलती रहती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा पारा चढ़ जाता है तब पुरुष बोलना शुरू करता है और स्त्री जो है पुरुष को क्रोध दिलाने की कोशिश करती है। हमेशा इन बातों को आप माने या ना माने, क्योंकि सबसे ज्यादा शैतान स्त्री के अंदर से काम करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि स्त्री निर्बल पात्र है। बाइबल के अकॉर्डिंग चलिए, आप बाइबल के अकॉर्डिंग जितनी भी पवित्र स्त्री हो, जितनी भी धर्मी स्त्री हो, चाहे जितना भी वचन पढ़ती हो, लेकिन बहुत जल्दी संदेह करने लगेगी। संदेह इसलिए करेगी क्योंकि स्त्री बहुत सी बातों पे मन लगाती है। पुरुष जो है अपने बच्चों पर, अपने घर पर, अपनी पत्नी पर, अपने लोगों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देगा जितना स्त्री बच्चों की छोटी छोटी बातों पे ध्यान देती है। आप कभी देखिए, उसका सोच और विचार देखिए। पुरुष को नहीं मालूम है कि घर में कौन सी चीज कहां रखी है, लेकिन स्त्री को घर की एक एक चीज मालूम है। क्यों? क्योंकि स्त्री बहुत सी बातों के विषय में सोचती है। ए मार्था, तू बहुत सी बातों के विषय में चिंता करती है। देखिए, बाइबल एक कैरेक्टर के विषय में बताता है। बाइबल एक कैरेक्टर के विषय में बता रहा है। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष नहीं करता, पुरुष भी करता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि तुम सदा सचेत रहो, चौकस रहो और धीरज से बाट जो, निर्बलों की निर्बलता को सह लो। कहां गया वचन? कहां गया वचन? हम अपने ही घर के बीच में, अपने ही 4 सदस्यों के बीच में, अपने ही 5 भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आज एक भाई से नहीं बोल रहा, एक बहन से नहीं बोल रही। आज मैसेज कर करके लोग बात कर रहे हैं कि उससे बता देना। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम वचन को जानने वाले। कैसे आप बताइए ये वचन पे चलना हो पाएगा? कैसे हो पाएगा वचन पे चलना? हम कहते हैं हम कोई पाप नहीं कर रहे भैया, हमने तो किसी का कर्जा नहीं लिया, हमने किसी की हत्या नहीं करी, हम कुछ व्यभिचार नहीं कर रहे, हम कुछ लालच नहीं कर रहे, हम तो प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ रहे हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं, हम तो यीशु मसीह के गीत गा रहे हैं। हमारे साथ पता नहीं क्यों ये बातें हो रही। उसने कहा ठीक ठीक दंड पाओगे, ठीक ठीक। देखिए कलाम में क्या लिखा, पढ़े 3री आयत। और ये मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, और आप वे ही काम करता है, आप ही वे काम करता है। क्या यह समझता है? क्या ये समझता है कि तू खुदा की डर की आज्ञा से बच जाएगा? हम तो भैया ये नहीं करते, लेकिन जाने अनजाने में शैतान ने हमें अपने चुंगल में ले लिया और हम काम कर रहे हैं और हमें लग रहा हम नहीं कर रहे। धूर्त है ये, बाइबल बता रही धूर्त। अच्छा ये बताइए क्यों जरूरी है याजक का घरों में जाना?
कहीं पर भी याजक घर पे नहीं जा रहा, और कहीं पर भी घर में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं जो अपने घर में याजक को बुला के प्रार्थना कराए। सब जने हर चीज के लिए परेशान है, खा पी रहे हैं, लेकिन प्रार्थना के विषय में कोई भी जना नहीं। इसीलिए ऐसा है क्योंकि शैतान ने ये करा दिया है और सबके मन चकमक माथे पत्थर की तरह हो गए। अब किसी के अंदर ये बुद्धि नहीं रह गई कि याजक जब आएगा तो वो हमें वचन बताएगा, हमारे घरों में हमारे आपसी मतभेद ठीक होंगे, हम वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे, हम बहुत जल्दी विचलित नहीं होंगे, हमारे घरों में पिता का वचन वास करेगा। इन बातों को लेके कोई भी जना अपने जीवन में चौकसी नहीं कर रहा। लोगों ने मीटिंग को क्या सोच लिया, मीटिंग होगी तो खर्चा होगा, मीटिंग होगी तो हमें बैठना पड़ेगा, मीटिंग होगी तो वो पता नहीं क्या बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि हमें अपनी संस्था छोड़नी पड़ेगी, मीटिंग होगी तो वो पता नहीं कैसी मीटिंग करेंगे। लोगों ने बहुत सी मीटिंग के विषय में बातें उड़ानी शुरू कर दी, लेकिन किसी ने भी वचन पे कान नहीं लगाया। हमेशा याद रखिए, दुष्ट कब घुसता है, धूर्त कब घर में लोमड़ियों को पूरी तरीके से उजागर कर देता है। घरों में लोमड़ियां कैसे भर जाती हैं, केवल एक कारण है कि हमें जो कर रहे होते हैं हमें खुद मालूम नहीं होता हम क्या करते हैं। अब पढ़ें पहली आयत। अतः ए दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर नहीं, पहली आयत है। हाँ, दूसरी आयत। हम जानते हैं, नहीं जानते। जाइए ईसाइयों के घर में घुसिए, सब तरफ ऐसा ही है। बाइबल होगी सबके पास, अपनी अपनी बाइबल होगी। हमें तो उस पास्टर का वचन बहुत अच्छा लगता है, वो याजक बहुत अच्छे हैं, वो फादर बहुत अच्छे हैं, वो पास्टर बहुत बढ़िया बताते हैं वचन। ये बात समझो, वचन हमेशा अच्छा है, बस ग्रहण करना है। कोई पास्टर, कोई याजक, कोई फादर अच्छा नहीं है, सब ने पाप किया। बस अच्छा केवल एक है, खुदावन यीशु मसीह, जिसने उस पापी के अंदर से भी अपनी महिमा करा दी। अगर आप कहेंगे ब्रदर रोहित बहुत अच्छे, नहीं, ब्रदर रोहित अच्छे नहीं, ब्रदर रोहित बहुत बड़े वाले पापी हैं, लेकिन वो अच्छा है, इसलिए उसने इस पापी के अंदर से अपने वचन को बुलवा दिया। हमेशा एक बात याद रखिए, कोई प्रचारक अच्छा नहीं होता, कोई याजक, कोई पास्टर, कोई फादर, कोई अच्छा नहीं, क्योंकि पिता ने कहा सब ने पाप किया है। यदि मैं न्याय करने खड़ा हो जाऊं तो मूसा से लेके जितने भी भविष्यवक्ता हैं कोई भी छूटेगा नहीं, सब ने पाप किया। अब जब बाइबल में ये लिखा है तो फिर हम कैसे कह दें कि वो पास्टर अच्छा है, वो याजक अच्छा है? उसने पापियों के अंदर से क्या, पापियों के अंदर से अपनी महिमा कराई। इसलिए उसने साफ मना करा कि मनुष्य से ये नहीं हो सकता। अब जब मनुष्य से ये नहीं हो सकता, फिर हम मनुष्य को महिमा क्यों देते हैं? और यदि हम एक पास्टर को अच्छा कह रहे हैं तो दूसरे को ऑलरेडी बुरा कह रहे हैं। हम लोग सब पापी हैं, और उसने कहा जो ये कहता है कि मैंने पाप नहीं किया, वो सत्य को अभी तक जानता है भी नहीं। तब बाइबल हमें ये बताती है कि सब ने पाप किया, फिर अपने आप को पवित्र क्यों ठहराते हैं? पवित्र ठहराने वाला और पवित्र कहने वाला केवल एक है, वो खुदा यीशु मसीह। जब तक वो मेरे विषय में पवित्र नहीं कहेगा, जब तक वो मुझे शुद्ध नहीं करेगा, जब तक वो मुझे नहीं कहेगा कि मैं सत्य प्रश्न, तब तक मनुष्य लाख कह दे, लेकिन मेरे लिए कोई भी भला नहीं है। बात ये नहीं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, और बात ये भी नहीं कि मैं अपने विषय में क्या कहता हूँ, बात ये कि मेरे विषय में प्रभु क्या कहता है।
हमेशा याद रखिए, अपने जीवन में उन कामों के विषय में सचेत रहिए। बाइबल सबसे पहला एक आज्ञा देती है प्रेम, और इस प्रेम में सब कुछ है। और जब हम अपने आपस में ही अपने माँ बाप, अपने लोगों को बुरा बोलते हैं, मारने खड़े हो जाते हैं, गाली देते हैं, अपनी ही संतान को कहते हैं मर जा, भाग जा, कितनी गंदी बातें। सोचिए सोचिए सोचिए, क्या वचन पढ़ेंगे आप? वो प्रभु के फल हैं, वो प्रभु के वरदान हैं। शैतान हमारे मुंह से ऐसी बातें क्यों निकलवा रहा है? कितनी बार हम अपने बच्चों के बारे में बुरा कहने लगते हैं, कितनी बार हम अपनी माँ के विषय में बुरा कहने लगते हैं, कितनी बार हम अपनी बहन के विषय में बुरा कहने लगते हैं, जिसे हमने बचपने से देखा है, जिनके साथ हमने अपनी उम्र के 50-60 साल गुजार दिए। जब हम उनको बुरा कहते हैं तो जिस खुदा को हमने कभी नहीं देखा उसको अच्छा कैसे कहेंगे? किस वचन को हम पढ़ रहे हैं और किस वचन को लेके हम बैठे हैं, और क्यों हम बोल रहे हैं कि हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा, हमारे जीवनों में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कह रहा है ठीक ठीक दंड के भाग हुए। कोई मनुष्य आपके जीवन में दंड को आने से नहीं रोक पाएगा। केवल दंड को रोकना और पाप से दूर करना खुदा के हाथ में। और यदि हम खुदा के प्रति ईमानदार नहीं है तो हमारा सब कुछ व्यर्थ है। लाख प्रकाशनों की बातों को कर लो, लाख प्रभु के वचन को, सुसमाचार को जाके प्रचार करो, लेकिन जब तक हमारा ही कैरेक्टर ठीक नहीं है हम प्रभु के वचन में स्थिर नहीं हो सकते। हमेशा एक बात याद रखना, बात ये नहीं कि मैं रोज प्रार्थना करता हूं, और बात ये भी नहीं कि मैं प्रतिदिन प्रार्थना सुनता हूं, और बात ये भी नहीं कि मैं कभी भी प्रार्थना को छोड़ता नहीं। बात ये, क्या वो प्रार्थना, क्या वो वचन मेरे हृदय में वास करता है? क्या वो वचन जो मैं रोज सुनता हूं, क्या मैं उसे ग्रहण करता हूं? यदि मेरे हृदय में वचन होता, यदि मेरी आंखों में वचन होता, यदि मेरे मुंह में वचन होता, यदि मेरे लहू में वचन होता, तो प्रेम बह रहा होता। लेकिन आज हो क्या रहा है? उसे कहा तुम पढ़ते तो हो परंतु समझते नहीं, उसे कहा तुम सुनते तो हो परंतु उस पर चलते नहीं। देखो, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, अंधे बहरे लूले लंगड़े के समान मेरे वचन के पास ना आओ, बल्कि भूखे और प्यासे और नम्रता से और दीनता के भाव से मेरे वचन के पास आओ। तब देखो तुम बहुत आयत का फल पाओगे, और जो योजना, जो कल्पनाएं तुम बिछौने पे जाकर उससे करते हो, उसे पूरा करने का अधिकार सिवाय यहोवा के और किसी के पास नहीं है। देखो, तुम्हारे बच्चों की आयु को, तुम्हारी आयु को, तुम्हारे जीवन के दिनों को मैं बढ़ाऊंगा। देखो, उन्हें मैं फलवंत करूंगा। देखो, वो जितने कामों में हाथ लगाएंगे वो आशीष का कारण बनेगा। लेकिन कब? जब हम उसकी आज्ञाओं को माने, जब हम उसके वचन को समझें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मुंह हमारा रुकता नहीं है। कितनी बार ऐसा नहीं है जब हम मुंह से बोलना शुरू करते हैं तो कोई हमें समझाता नहीं। ऐसा भी नहीं है कि जब मुंह से बुरा बोलने लगते या कुछ बोलने लगते, चिल्लाने लगते, गलत बोलने लगते, तो दूसरा हमें बताता नहीं। हमारे पास पिता ने ऐसे ऐसे लोगों को दिए कि एक ना एक जना समझाता है, लेकिन उस समय भी हम उससे तेज आवाज करके चिल्लाने लगते हैं, और इस तरह से हम अपने पिता को खो देते हैं। अपनी आशीषों को, अपनी ब्लेसिंगों को, अपने उस फल को जो पिता तुम्हें देने वाला है, चला जाता है। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जाके देखिए घरों में ये आत्माएं मारी मारी फिर रही हैं। आप घर के दरवाजे पे खड़े हो जाइए, आपको घर के दरवाजे की गाड़ी जहां खड़ी वहां तक आवाज आएगी। गंदी गंदी गाली गलौज की आत्मा, बहुत बुरा बोलने की आत्मा। लोगों के सामने लोग अच्छे बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे अपने घरों में बहुत गंदे गंदे काम करते हैं। और आज ये किसी
जाति जाति के लोगों में नहीं हो रहा है, ईसाइयों के घर में ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवित वचन का इनकार कर दिया। जाके देखिए संस्थाओं में आपस में एक दूसरे के विरोध में बातें करते हैं, याजक के विरोध में बोलते हैं, सब गुट बना बना के बुराई करते हैं। प्रभु कहता है मेरे वचन को की समझ ना होने के कारण मेरी प्रजा तितर बितर हो गई। वे प्रभु के उस भवन में, वो प्रभु के उस संस्था में भी बुरा बोलना नहीं छोड़ते। 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट का संस्था होती है, उसमें वो बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। इतनी ज्यादा आत्माएं भरी हुई हैं, वे जहां बैठते हैं वहां उस आत्मा को दिखाते हैं। अब आप बताइए कि कैसे हमारा उद्धार होगा, कैसे हम पिता के वचन को अपना मानेंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, रोमियो 2:3 में, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप में ही काम करता है। क्या वो काम जिसको विषय में हम दोष लगाते या तो कहते हैं, क्या वो काम हम नहीं करते? और फिर हम बाइबल पढ़ते हैं, फिर हम भोर में बाइबल पढ़ते हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं। बात ये नहीं कि मैंने 100 करा, मैंने 1 करा। मैं 1 करूंगा वो 100 के बराबर है। उसे कहा एक भी तेरा अंश, एक भी तेरा स्वभाव नहीं चाहिए। वो क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। अरे प्रभु ये क्या बात कर रहे हो यार, नहीं ये सब बात नहीं, ऐसा नहीं, हम भी तो मनुष्य हैं, कब तक सहे। हालेलुया। ना रोमियो 15:1 पढ़े, कल मैंने पढ़ाया था जहां तक। रोमियो 15:1। आज जब मैं कार बैक कर रहा था, तो कार जब मैं बैक कर रहा तो मेरे मन में एक सवाल चल रहा था, और वो सवाल मुझे 2 दिन से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। और मैं जब कार बैक कर रहा तो फिर वही सवाल आया, और जैसे ही मैं कार बैक करने लगा और शीशा गिरा के पीछे देखने लगा, वो सवाल आया, उसके साथ एक वचन आया। देखिए सबसे पहले वो सवाल आ गया, अब शीशा में गिरा के मैं पीछे देखने लगा। बैक करते समय गाड़ी चल रही है, मैं पीछे गया, जैसे ही वो सवाल आया वैसे ही एक वचन आ गया। और वो वचन क्या आया? यही वचन आया सटाक से, कल का वचन, कल बोला था ना ये। हाँ क्या आया? पढ़िए जरा। अतः बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। अब पिता हमको बलवान बता रहा है और हम उन बातों के विषय में सोच रहे हैं। कहाँ के बलवान? बस कार पीछे ही कर रहे थे, ये आए, जैसे ही आई सारी बातें गायब। अब मैं सोच भी रहा हूं तो वो बात नहीं आ रही, क्योंकि पिता ने हमको कह दिया सहो, निर्बलों की अब वो निर्बल है, वो वचन नहीं जानते, तुम जानते हो। ओ माय गॉड। अब बताइए आप, मेरे सारा प्रश्न, सारा क्वेश्चन जो था वो गायब, और ऐसा गायब कि मैं ढूंढ रहा कहां पर था। जैसे गोबर में से कोई नहीं उठा लेता, ताली हो जाइए। हाँ, अब मैं ढूंढ रहा कि भैया कहाँ पड़ा है, फिर थोड़ा बहुत सोचे, मन तो मन ही है, थोड़ी देर फिर वही वाली बात आके फिर सोचने लगते हैं। लेकिन मैं बार बार ढूंढ रहा अपने मन के सारे द्वार को खोल के, कहीं वो बात मिल ही नहीं रही। क्योंकि
अब हमें वचन ने उसको क्या कर दिया, तुरंत टारगेट कर दिया, उड़ा दिया। आप बलवान बनना चाहते हैं कि निर्बल बनना चाहते हैं, पहले बात बताइए। तो निर्बल होगी सहो, निर्बल होगी सहो, या तो निर्बल बन जाओ, सिंपल। इसलिए जो कुछ तुम्हारे जीवन में होता है, या किसी मनुष्य के द्वारा, या किसी बच्चे के द्वारा, या किसी जने के द्वारा, या किसी भी तरीके से तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वो इसीलिए हो रहा है कि तुम्हारा बलवान बना, तुम्हारा वो वरदान जो तुम्हारे पास है वो तुमसे छीन लिया जाए और तुम भी निर्बलों की कैटेगरी में आ जाओ। और बहुत जल्दी आदमी निर्बल बन जाता है, लेकिन जो बलवान है वो सहेगा, वो अपने मुंह को चुप रखेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो कहेगा प्रभु आपको आशीष दे। और इस तरह से वो अपने कई पापों को, अपने कई दंडों को अपने पास से दूर कर देगा। लेकिन जहां उसने बोल दिया, वहां वो एक बोलना शब्द नहीं था कि कितने दंड और कितने पाप उसके घरों में घुसाए। याद रखिए, हमेशा याद रखिए, कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्या बता रहा, निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। अपने आप को खुश ना करो, सहो। और जितना सहोगे वो निर्बल तुम्हें देखकर बल प्राप्त करेगा। ये इसलिए तुम्हारे जीवन में हो रहा है ताकि तुम बहुत से निर्बलों को पिता के वचन में खींच लो। भाई मेरे साथ ऐसे ही हुआ। ये वचन, यही वाला 15 का पहला वचन, जैसे शुरू हुआ वचन, तो ये घर में मतलब हम सुन रहे थे, सब कुछ निकाल के बैठे थे और इतना ही बच्चे शोर कर रहे थे कान के सामने बैठ के। और जब ये आयत बोलिएगा कि वचन के लिए खड़े हुआ और मतलब ये आयत निकाली, उसी समय को मतलब डिस्टर्ब हो मेरे को, और ये वचन में मतलब नहीं सुन पाए। और जब वचन हो रहा था, मैं सुन रही, सब पढ़ा गया, तो मैं कही ये मेरा पढ़ा हुआ वचन है, ये है किसमें, कौन सी किताब में, प्रेरित तो किसमें है। मैं ये सोच रही, सारी मैंने पलट के देख लिया, मैंने कहा ये मैंने पढ़ा है, ये पढ़ा वचन। और आखिर में अंत में जब अंत होने का समय आया, जब आपने कहा रोमियो 15 का तब मैंने जल्दी से निकाला, मैंने कहा ये वचन को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। बेटा अब यानी कि हमें अपने जीवन में चुप रहना है, दोष नहीं लगाना है, पहले उन कामों में अपने आप को सुधारना है, पिता के वचन को आदर देना है, पिता के वचन को सुनना है, जल्दी बोलने वाला, गाल बजाने वाला नहीं बनना है, अपने से बड़ों का आदर करना है, अपनी संतानों को आशीष देना है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है और अपने क्रोध को शांत करना है और अपने पिता को से के सम्मुख जाके उससे क्षमा मांगना है। छोटी छोटी चीजें हैं जिनके कारण वो दंड, वो पाप हमारे पास आ जाता है, बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। उसने कहा छोटी छोटी चीजों में अपने आप को पवित्र करो। बड़ी चीजों के लिए तो तुम्हारा खुदा बैठा है तुम्हें पवित्र करने के लिए। उसने कहा छोटी छोटी लोमड़ियों को अपने घरों से निकालो। उसने कहा बड़ी बड़ी बातों में मैं तुमसे नहीं कहता कि पवित्र बनो, मैं तुमसे कहता हूँ छोटी छोटी उन निकम्मी बातों में जिनमें तुम बार बार गिरते हो, अपने आप को शुद्ध करो। देखो मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं तुम्हें थाम लूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जीवन भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा।
इससे पहले कि तुम्हारे मनों में कोई बात आए, उसे पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे लिए तत्पर करूंगा और बहुत जल्द उन बातों को पूरा करूंगा। तुम अपने खुदा को अपने साथ वास करते हुए और अपने बच्चों को उस दाखलता और उस फलवत दाखलता के समान फलते हुए देखने पाओगे। देखो, इस वचन की, इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है वो सच है। ये कोई मनुष्य नहीं या कोई मनुष्य की बात नहीं है, ये हकीकत है और ये सत्य है। और जितनी जल्दी हम इन बातों को समझ जाएंगे, उतना जल्दी हम अपने पिता के प्रति ईमानदार बन जाएंगे। मैं बोलता हर चीज का। माला मैम के पिता की तबीयत थोड़ी खराब है, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन सुचि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, सच में हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने सच में हम निकम्मों को समझाया पिता और हमारे लिए तैयार किया और अपने बेटे को भेजा कि उसके द्वारा प्रभु वो वचन हमें आपकी आत्मा में समझाया गया। मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदा, हम इस योग नहीं है प्रभु, सच में हम बहुत निकम्मे तुच्छ और गिरे हुए हैं और हर दिन प्रतिदिन हर सांस में हमसे पाप होता जाता है प्रभु, लेकिन ये आप ही हैं जो अपने बलवान सामर्थी दाहिने हाथ से हमको थामते हैं और हमारी उन कमियों को बताते हैं कि हमें उन्हें अपने जीवन से कैसे दूर करना है और फिर कैसे हमें आपके वचन को थाम के चलना है और उन पापों को अपने जीवन से निकालना है और दोबारा उसमें कभी नहीं गिरना है। प्यारे पिता, हम सच में खुदा आपका धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए प्रभु, हर एक आशीषों के लिए पिता, और विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं खुदा कि आप भाई को अच्छे से लेकर आए प्रभु यहाँ तक की, और सच में खुदा आपकी आत्मा में आपने उन्हें तैयार किया प्रभु और उन्होंने यहाँ वचन को बोया। और ऐसा मेरा विश्वास है कि जितने भी भाई यहाँ मौजूद हैं और जितने लोग यूट्यूब और फेसबुक से सुनते हैं खुदा, इस वचन ने उनको छुआ और उनके अंदर काम किया है खुदा। और सच में खुदा, हम इस वचन को केवल सुनने वाले नहीं होंगे परंतु इस पे चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले होंगे प्यारे पिता, और जैसा आप हमारे जीवन से चाहते हैं खुदा, वैसा ही हम जीवन में अपने करने वाले होंगे प्रभु जी। हमारे बच्चे जो दूर हैं खुदा, उन पर भी अपनी दया दृष्टि बना के रखिएगा जैसे आज तक आपने बना के रखी, ताकि वो बच्चे जहाँ गए हैं अच्छे से आए प्रभु, और सच में खुदा महासभा में आके गवाही दें कि हमारे खुदा ने कैसे हमें अच्छे से ले गए और अच्छे से लेकर आए। मेरे प्यारे पिता, प्यारे पिता, विशेष रूप से माला बहन के पिता को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, जो भी उनकी तबीयत खराब है खुदा बाप, होने पाए प्रभु जी कि अपने बलवंत सामर्थ्य दाहिने हाथ से छू के उनको चंगाई दीजिए मेरे पिता। जो भी उस भाई ने जो भी जाने अनजाने में अपराध किए प्रभु, उन्हें क्षमा कर, उनके पापों से उन्हें मुक्त कर मेरे पिता, और जल्द से जल्द उनको अच्छा स्वास्थ्य दे मेरे पिता, ताकि वो भाई बहन भी आके गवाही देने वाले हो सके कि हमारे पिता ने ऐसा अद्भुत काम किया हमारे जीवन में मेरे पिता। क्योंकि सच में मेरे खुदा बाप, आपने कहा कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। हाँ मेरे पिता, मैं इस वचन को क्लेम करती हूँ माला सिस्टर के पापा पर प्रभु, उनको चंगाई दीजिए। जो भी तबीयत खराब है खुदा, हम नहीं जानते, आप जानते हैं मेरे पिता, और होने पाए प्रभु कि आपने उन्हें चंगाई दे दी, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्यारे पिता। प्यारे पिता, और भी हमारे छोटे झुंड में जितने लोग जो रोग है, रोगों से ग्रस्त हैं प्रभु, जो बीमार हैं प्रभु, उन्हें भी चंगाई दीजिए मेरे पिता, ताकि वो भी प्रभु जी आपके जीवन में खुदा बाप अपने जीवन में आपको ग्रहण करें और आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। और जितने भाई बहन अपने घरों से बाहर हैं खुदा, उनकी भी रक्षा अगुवाई करिएगा, ताकि जो अच्छे अच्छे गए हैं अच्छे अच्छे अपने घर को पहुंचे और आपका धन्यवाद कर सके। प्यारे पिता, सिस्टर को आपने हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास करा दिया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं खुदा, शेरन प्रभु जी और सोना प्रभु जी, और भी जो भी बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं खुदा, और जो फियोना के एग्जाम्स चल रहे हैं खुदा, उसमें भी आपने इन बच्चों को उत्तीर्ण कर दिया है प्रभु, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। हर एक बच्चा प्रभु तेरे भवन में आके इस बात की गवाही और धन्यवाद करने वाला होगा मेरे पिता। प्यारे पिता, हम सच में खुदा आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुबह से लेके हम सबको थामा, हमारी
एक एक सांस की रक्षा हिफाजत करी प्रभु जी। आपने दीदी को भी चंगाई दी, मुझे भी चंगाई दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। और वो बीते समय में मम्मी गिरी प्रभु जी, और आपने कहा कि मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करूंगा प्रभु, और सच में खुदा आपने उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करी प्रभु जी। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। जैसे भाई बहन अच्छे अच्छे से अपने घरों से यहाँ आए, वैसे जब भी अपने घर को लौटे तो मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिएगा। अपने पंखों की ओट में सब भाई बहनों को सुरक्षित इनके घर पहुंचाइएगा। ये आपका प्रेम, आपकी शांति लेकर जाए प्रभु जी, और जो प्रेम आज आपने हमें यहाँ सिखाया खुदा, उस प्रेम को अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। हम हमेशा एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें प्रभु जी, किसी पे दोष ना लगाएं मेरे पिता, किसी का बुरा ना सोचे पिता। और हमेशा प्रभु जी हम सच में खुदा निर्बलों की सह ले प्रभु जी। ये जानते हुए कि वो निर्बल है, वो नहीं जानते, लेकिन खुदा ने हमें समझाया है और हम जानते हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मुंह को शांत रखें मेरे पिता। प्यारे पिता, जिस तरीके से आपने दिन भर हम सबकी रक्षा हिफाजत करी, उसी तरीके से रात में भी खुदा हमारे परिवार के, हमारे छोटे झुंड के और हमारे याजक के, खुदा उनके परिवार के एक एक जन की रक्षा हिफाजत करिएगा, और अपने पंखों की ओट में हम सबको सुरक्षित और मीठी नींद सुलाइएगा, और अपने नाम के द्वारा कल की नई शोभा दिखाइएगा, ताकि जब हमारी आंख खुले प्रभु तो हम सबसे पहले आपसे प्रार्थना करें, आपका धन्यवाद दें और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। हाँ मेरे पिता, केवल हम वचन को पढ़ने वाले, केवल हम बाइबल को रीड करने वाले प्रभु जी, केवल हम गवाहियों को देने वाले, केवल हम गीत गाने वाले ना बने, परंतु प्रभु जो तेरा वचन हमें सिखाता है उस पे चलने वाले बने, ताकि सही मायने में खुदा हम तुझे ग्रहण करने वाले बन पाए। प्यारे पिता, सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप के मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के शोधे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आदि ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।